जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। लास्ट की वीडियो में आपने देखा था कि उसमें हमने एक टॉपिक को कवर किया था जिसका नाम था बायंसी। आज हम उसी के न्यूमेरिकल्स को लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इन एग्ज़ाम्पल्स को सही से देखिएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बायंसी टॉपिक का। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे वो बायंसी के न्यूमेरिकल्स पर लेकर के आएंगे। तो देखिएगा, न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी फॉर ए वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 2.5 मीटर एंड ऑफ डेप्थ 1.5 मीटर व्हेन इट फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली इन वाटर द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 650 यानी कि 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स लेंथ 6 मीटर। देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक वुडन ब्लॉक है जिसकी विड्थ कितनी है 2.5 मीटर है और डेप्थ है 1.5 मीटर। क्लियर है। ये एक फ्लूइड में पार्शली डूबी हुई है जिसका एच हाइट का जो हिस्सा है वो पानी के अंदर है और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो पानी के बाहर है। तो देख लेते हैं, गिवन डाटा हमारे पास है। विड्थ इसलिए दे रखी है 2.5 मीटर, डेप्थ है 1.5 मीटर, लेंथ है 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, आइए देख लेते हैं। विड्थ, लेंथ और हाइट, ठीक है। विड्थ, लेंथ और हाइट तीनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6। तो आइए कर लेते हैं 2.5 इंटू 1.5 इंटू 6। तो हमारे पास आ जाता है 2.5। कितना आ गया 2.5 और हमारे पास ये यूनिट में आ जाता है मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब आते हैं हम डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक किस तरीके से निकलेगा। तो देखिएगा, जो डेंसिटी है वुडन ब्लॉक की वो हमको गिवन है, कितनी है 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक रो इक्वल टू 650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेट ऑफ ब्लॉक, तो वेट ऑफ ब्लॉक क्या होता है, देखिएगा रो जी वी। हमने वहाँ पर बायंसी में बताया था कि जो वेट होता है बॉडी का या किसी ब्लॉक का वो क्या होता है, रो जी वी होता है। और रो की वैल्यू हमारे पास है 650 इंटू जी की वैल्यू हमें पता है 9.81 होती है और वी जो है हमारे पास निकल करके आया था 22.5 मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं और हमें जो कैलसी से न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है 650 इंटू 9.81 इंटू 22.50। तो हमें वैल्यू मिल जाती है 14347.1.25। कितनी है 14347.1 न्यूटन, ये न्यूटन में आती है। नेक्स्ट हमें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड निकालना है, यानी कि इक्विलिब्रियम में वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इस ब्लॉक के कारण कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है वो किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक के। वो उसके अपने खुद के वेट के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो वेट आया था वो कितना आया था 14347.1 न्यूटन। तो जो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक होगा वो कितना होगा 14347.1 न्यूटन ही होने वाला है। आगे चलते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड पर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो हमें निकालना है, ठीक है, वो यही हमसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होता है। तो हमारे पास वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है 14347.1 है और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, देखिए वेट डेंसिटी क्या होती है, वेट डेंसिटी होती है रो जी, ठीक है। तो रो की वैल्यू कितनी है 1000, ठीक। 1000 क्या है 1000 है हमारे पास वाटर, ठीक है, वाटर की जो वैल्यू है। और
जो जी है वो कितना 9.81, तो ये वाटर की वैल्यू हो गई जो डेंसिटी की होती है। डेंसिटी में वाटर कितना होता है 1000 और 9.81 होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 1000 इंटू 9.81, इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 146.25। ठीक है 146.25, ये वैल्यू यहाँ पर 146.25 मीटर क्यूब। ठीक है कितना स्टूडेंट्स 146.25 मीटर क्यूब है। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायनेंसी। देखिएगा इसने हमें कहा था वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो हमें मिला है 146.25। और नेक्स्ट कहा गया है कि पोजीशन ऑफ वाटर। ठीक है पोजीशन ऑफ वाटर ऑफ सेंटर ऑफ बायनेंसी। ठीक है वाटर में सेंटर ऑफ बायनेंसी की पोजीशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। ठीक है ब्लॉक वाटर में उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और उसने कितना वॉल्यूम वाटर का जो है डिस्प्लेस्ड किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो 2.5 जो है हमें देखा कि ब्लॉक की विड्थ है, और h जो है वो हाइट है जो ये पानी में डूबा हुआ है। ठीक है वाटर में जितना हिस्सा इसका डूबा हुआ है उसी की ये हाइट है, उसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं h। और जो टोटल वुडन ब्लॉक की लेंथ है वो क्या है 6 मीटर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हमारे पास कितना आया था, ये आया था हमारे पास 146.25। ठीक है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने पर हमें मिलता है जो h की वैल्यू है वो मिल जाती है 0.975 मीटर। कितनी मिल जाती है 0.97 मीटर हमें h की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो हमें वैल्यू मिल जाती है सेंटर ऑफ बायनेंसी पर 0.4875 मीटर। ठीक है कहाँ से फ्रॉम बेस से मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हम चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है 3 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाइट। द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ द pontoon is 0.80 meter in sea water. If the center of gravity is 0.6 meter above the bottom of pontoon, determine the metacentric height. The density for sea water 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो गिवन डाटा में हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ पॉन्टून, जो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 5 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर वाइड है और 1.20 मीटर कितनी है हाइट है। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। डेप्थ ऑफ इमर्जन की डेप्थ रखी जितना वो पानी में डूबा हुआ है कितनी है 0.8 मीटर है। अब हमसे वो मालूम किया जा रहा है कि डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट हमें पता है कितनी क्या होती है कि G और M। ठीक है G और M के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है I/V माइनस BG। और जो V है वो V कौन सा है, वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर। ये यहाँ पर दे रखा है हमें पॉन्टून का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गाइज ये नहीं है, ये है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन द वाटर। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि हमें पता है जो BG होता है, यहाँ पर जो BG है वो कितना है देखिएगा BG। यदि हम AG में से AB को माइनस कर दें तो हमें जो है BG मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारे पास BG है, देखिए AG की वैल्यू 0.6 है और AB की वैल्यू कितनी देखना, यहाँ पर 0.8 हिस्सा जो है बॉडी का वो पानी में वाटर में डूबा हुआ है। और हम ये भी जानते हैं कि जितना हिस्सा पानी में डूबा हुआ होता है उसी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहलाता है बायनेंसी पॉइंट कहलाता है। ठीक है यानी कि उतना हिस्सा जो पानी में डूबा हुआ है उसका सेंटर क्या कहलाता है बायनेंसी पॉइंट कहलाता है, और जो होल बॉडी है उसका सेंटर क्या कहलाता है ग्रेविटी पॉइंट कहलाता है। ठीक है तो जो हमारा बायनेंसी पॉइंट है वो बॉटम से कितना बैठ रहा है 0.8 का हाफ। ठीक है क्योंकि यहाँ पर पानी में डूबी हुई टोटल कितनी है 0.8 है, उसी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 0.8/2, तो कितना हो जाएगा 0.4। तो यहाँ पर AB कितना है 0.4 है, और डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी है 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं I। देखिएगा यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला, तो यहाँ पर I है, I की वैल्यू हम निकालते हैं रेक्टेंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है dB³ अपॉन 12 हो जाता है। तो dB³ अपॉन 12 करेंगे तो 5 × B कितना है 3,
तो 3 क्यूब अपॉन में 12 करेंगे तो कैलकुलेशन करके हमारे पास कितना आ रहा है 45.4 मीटर की पावर 4 होती है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ इन वाटर, तो V इक्वल टू कितना आया 3 इंटू 0. देखिएगा 3 वाइड यानी कि 3 मीटर वाइड है और 0.8 वो हाइट है जो पानी में डूबी हुई है और 5 जो है उसकी लेंथ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पास कितना आ गया 12 मीटर क्यूब। ठीक है, तो बी जी की वैल्यू हमने बताई थी कि ए जी माइनस ए बी, यानी कि ए जी जो टोटल है उसमें से हम अगर ए बी को माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, बी जी मिल जाता है। तो ए जी की वैल्यू कितनी थी 0.6 और ए बी की वैल्यू 0.4 थी, तो हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिला, बी जी इक्वल टू 0.2 और ये आया हमारे पास मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम फ्रॉम जो इक्वेशन है ए, ठीक है, इक्वेशन ए में हम इन सभी की वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन ए क्या आती है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमारे पास इक्वेशन ए है, तो हम अब फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें टोटल वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 45.4 मीटर की पावर 4 है, तो 45.4 हो जाएगी अपॉन कितना है 12, जो कि वी की वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी समझ इन वाटर वो कितना है 12 है, और माइनस में कितना आ जाएगा, जो बी जी की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 0.2, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7375 मीटर, 0.7375 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। यही उसने पूछा था कि द मेटासेंट्रिक हाइट द डेंसिटी ऑफ फॉर सी वाटर कितना था 0.25। मेटासेंट्रिक ऑफ हाइट उसने पूछा था, और मेटासेंट्रिक हाइट हम किसी का कहते हैं जी एम को कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस, इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो इसमें केवल डिजिट, ठीक है, न्यूमेरिक डिजिट चेंज कर सकता है, बाकी और कुछ ऐसा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 2 मेथड। देखिएगा फ्लूइड का जो मोशन है उसको हम 2 मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट है लैग्रेंजियन, सेकंड है यूलर मेथड। ठीक है, तो लैग्रेंजियन मेथड क्या होता है और यूलर मेथड क्या होता है, और इसको हम फ्लूइड मोशन से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस मेथड से, जो दोनों मेथड हैं उनको किस तरीके से फ्लूइड मोशन में हम अप्लाई कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कौन सा मेथड ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कौन सा मेथड ज़्यादा यूजफुल होगा, उसको हम देखना चाहेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड जो है वो क्या है, ए सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज फॉलोड ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एटसेट्रा आर डिस्क्राइब्ड। देखिएगा लैग्रेंजियन मेथड जो लगता है वो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, फॉलो किया जाता है उसके मोशन पर, जिससे कि हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एटसेट्रा हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। अब चलते हैं यूलर मेथड की तरफ। ठीक है, इन द केस ऑफ यूलर मेथड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा आर डिस्क्राइब एट ए पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड। ठीक है, ये क्या कहता है, यूलर मेथड में फ्लो फील्ड में, ठीक है, टोटल फ्लो फील्ड में किसी एक पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर और डेंसिटी एटसेट्रा डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट लैग्रेंजियन मेथड क्या कहता है कि ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, ये एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स के लिए है और ये फ्लूइड फ्लो के लिए, ठीक है, फ्लो फील्ड के लिए है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। द यूलर मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, यूलर मेथड जो है वो कॉमनली यूज कहाँ पर होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यूलर मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला यानी कि फर्स्ट है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लूइड। ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टडी, तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक लाइक वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एटसेट्रा एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। कहने का जो मीनिंग है वो ये है कि फ्लूइड में जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लाइक वेलोसिटी है, प्रेशर है, डेंसिटी है एटसेट्रा, एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज, किसी एक पॉइंट पर चेंज नहीं होते टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तब हमारे पास जो फ्लो होता है वो कौन सा होता है, स्टडी फ्लो होता है। तो हम इसीलिए कह देते हैं डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 और डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो वॉल्यूम है, प्रेशर है और डेंसिटी है वो क्या रहते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम डज नॉट चेंज। नेक्स्ट चलते हैं अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, द टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक एट ए पॉइंट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि स्टडी फ्लो में हमने देखा कि जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन अनस्टडी फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
वो किसी पॉइंट पर क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होने लगते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है, डेल वी अपॉन डेल टी, यानी कि वॉल्यूम जो है वो टाइम वेलोसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो जाती है। तो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल पी अपॉन डेल टी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, डेल रो अपॉन डेल टी जो होगा वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, प्रेशर है और डेंसिटी है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट फ्लो आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू स्पेस। विद रेस्पेक्ट टू स्पेस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन की लेंथ क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्लो है, ठीक है, जो फ्लो है उसकी जो वेलोसिटी है एट ए गिवन टाइम डज नॉट चेंज, ठीक है, वो है किसी टाइम पर जो है वो चेंज नहीं होती, और वो कहाँ पर, विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस के रेस्पेक्ट में, यानी कि लेंथ ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल एस टाइम के साथ में कांस्टेंट होगी, इक्वल टू में जीरो। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पर हम आते हैं, तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम चेंज, यहाँ पर क्या होती है, वेलोसिटी चेंज होने लगती है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, तो हम क्या लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल टू जीरो टाइम के कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन। ठीक है, देखिएगा, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन और ए वेल डिफाइंड पाथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। देखिएगा, लेमिनार फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो ये होता है कि जो फ्लो है वो फ्लूइड पार्टिकल्स का एक दूसरे के पैरेलल होगा, एडजेसेंट लेयर में होगा, लेयर बाय लेयर होगा। ठीक है, लेमिनार फ्लो जो होता है वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। एंड द पार्टिकल्स मूव्स, यानी कि फ्लो इन ए लेयर गाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर, इनके अपने पास वाले लेयर के एडजेसेंट में ऊपर एकदम सटा हुआ ये क्या करता है, फ्लो करता है। पार्टिकल्स लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो। अब आते हैं टर्बुलेंट फ्लो पर। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो में ये होता है कि दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन जिगजैग मोशन, इसमें जिगजैग वे से फ्लूइड फ्लो करता है, यानी कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो जिगजैग वे में होते हैं, और लेमिनार में क्या होता है, वो लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं। बस फ्रेंड्स, यही डिफरेंस इसमें जान लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इट इज ए कांस्टेंट नंबर, ये एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, वी डी अपॉन वी होता है, जहां पर वी क्या है, मीन वेलोसिटी है, और डी जो है वो डायमीटर है, और वी क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, ये कांस्टेंट नंबर होता है, और आर इक्वल टू वी डी अपॉन वी होता है। ठीक है, वी डी अपॉन न्यू। ठीक है, ये न्यू है, तो वी क्या होता है, मीन वेलोसिटी, और डी क्या होता है, डायमीटर, और न्यू है हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नोटिंग पॉइंट हैं जो आपको देखने चाहिए और याद रखने चाहिए। तो देख लेते हैं कि जो रेनॉल्ड्स नंबर आर है वो अगर लेस देन है 2000 से, तो फ्लो कौन सा है, लेमिनार होगा। ठीक है, देखिएगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू में है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकंड है, जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो अगर 2000 से ग्रेटर है और 4000 से लेस है, तो जो फ्लो होगा वो क्या होगा, मे बी लेमिनार और मे बी टर्बुलेंट, यानी कि वो लेमिनार फ्लो हो सकता है और टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट है इफ आर, यानी कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है इज ग्रेटर देन 4000 से ग्रेटर है, तो वो फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। देखिएगा गाइस, अगर जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो 2000 से कम है तो लेमिनार होगा, 2000 और 4000 के बीच में है तो वो क्या होगा, लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों हो सकता है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। और जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो अगर 4000 से बड़ा है तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। देखिएगा, कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, दैट फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, दैट फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि वह फ्लूइड जिसमें क्या होती है, डेंसिटी फ्लूइड की पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, यानी कि पॉइंट पर चेंज होती जाती है, वह कांस्टेंट नहीं होती, तो वो क्या होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, कंप्रेसिबल फ्लो होता है। और जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है कि जिसकी डेंसिटी
जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है, कांस्टेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कौन सा होता है? डेंसिटी इज कांस्टेंट दैट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, डज नॉट चेंज। ठीक, तो क्या होता है? डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक, इसमें डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं इसको? इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते हैं। रो क्या होता है? यानी कि रो हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, तो रो होता है हमारे पास कांस्टेंट, यानी कि डज नॉट चेंज। नेक्स्ट आता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो क्या होता है और इरोटेशनल फ्लो क्या होता है? आइए देख लेते हैं। रोटेशनल फ्लो, दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स while flowing along streamlines also rotate about these on axis। यानी कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं यदि वे स्ट्रीमलाइन के अलोंग खुद भी रोटेट करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कोई हमारे पास ये फ्लूइड पार्टिकल्स है जो इस साइड में बी पॉइंट है और इस साइड में हमारा ए पॉइंट है। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हम देखने वाले हैं कि ए और बी जो है वो हॉरिजॉन्टली था और यहाँ पर आकर के ए और बी वर्टिकल हो गए, यानी कि ये जो है इस साइड एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट किया और आगे चल के इसने फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गए हैं और आगे चल करके फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो बी ऊपर है और ए नीचे है, और यहाँ पर देख लीजिएगा ए ऊपर है और बी नीचे, यानी कि यहाँ पर ये टोटली 80 डिग्री यहाँ पर क्या है? ये रोटेट किया है, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पर ये रोटेट किया है और नेक्स्ट पोजीशन में ये फिर से रोटेट किया और ये फिर से कहाँ पर आ गया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ चुका है। तो देख लीजिएगा यहाँ से ये पार्टिकल्स चला और इस पोजीशन पे आकर के ये फिर से रोटेट किया, यहाँ पर फिर से रोटेट किया, यहाँ पर आकर के इसने फिर से रोटेशन अपना दिखाया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रीमलाइन पाथ पर ये पार्टिकल्स मूव कर रहा है और ये अपने ही एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है, तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं रोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट देख लेते हैं इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। इरोटेशनल फ्लो में देख लेते हैं कि इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन, यानी कि इसमें भी जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो करते हैं बट डू नॉट रोटेट ऑन एक्सिस, लेकिन वे अपने एक्सिस पर रोटेट नहीं करते। देख लीजिएगा यहाँ पर भी वर्टिकल पोजीशन में ए और बी पॉइंट यहाँ पर दिखाए गए हैं, यहाँ पर भी इसी पॉइंट पर ये शो हो रहे हैं और नेक्स्ट पोजीशन पर हम देखेंगे तो ये फिर से वर्टिकल में है और यहाँ पर भी ये वर्टिकल में है, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी जो पार्टिकल्स के हमें शेप दी हुई है वहाँ पर कोई भी रोटेशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रीम लाइन पर पाथ पर फॉलो कर रहा है। जो ये स्ट्रीम लाइन पर फॉलो कर रहा है लेकिन ये अपने एक्सिस पर कोई भी रोटेशन फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल्स अपने ही एक्सिस पर रोटेट करने लगता है और वो साथ साथ स्ट्रीम लाइन के अलोंग भी फ्लो करता है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल, और यदि वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो करेगा बट अपने ही एक्सिस पर रोटेट नहीं करेगा तो उसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, इरोटेशनल फ्लूइड फ्लो हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, 1, 2, 3 डायमेंशनल फ्लो क्या होते हैं इसको हम देख लेते हैं। 1D में दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लो पैरामीटर्स सच एज वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली से एक्स। देखिएगा 1D में क्या होता है, जो फ्लूइड फ्लो है उसके पैरामीटर्स जैसे वेलोसिटी जो होता है वो फंक्शन होता है किसका? टाइम का और स्पेस कोऑर्डिनेट का। ठीक है, और कौन सा है वो? एक्स। ठीक है, केवल एक्स कोऑर्डिनेट का फंक्शन होती है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा, जो एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? v होती है, लेकिन ये 1 डायमेंशन है तो v इक्वल टू 0, और z की डायरेक्शन में क्या होता है? w होती है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2D में देख लेते हैं दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड 2 रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई। यहाँ पर 2 डायमेंशनल है तो 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स और वाई, तो एक्स डायरेक्शन में u एफ एक्स वाई और वाई डायरेक्शन में v एफ टू एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? w 0 हो जाएगा। 3 डायमेंशनल फ्लो में देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल फ्लो में क्या होता है? दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी जो है वो फंक्शन का टाइम तो एक टाइम का फंक्शन तो होता ही है, एंड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और तीनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड एंड द फंक्शन ऑफ टाइम एंड 3 कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी है फ्लूइड का पैरामीटर्स है वो क्या होता है?
तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड का स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी वेलोसिटी u f1 एक्स वाई जेड, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगी v f2 एक्स वाई जेड और जेड डायरेक्शन में w f3 एक्स वाई जेड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा 1D फ्लो, 2D फ्लो और 3D फ्लो। नेक्स्ट हम देखते हैं सोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो और सुपरसोनिक फ्लो। ये होते क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो सबसोनिक फ्लो कब होगा? व्हेन मैक नंबर इज लेस देन 1 देन दैट टाइप ऑफ फ्लो इज सबसोनिक। यानी कि यदि जो मैक नंबर है वो 1 से कम है तो सबसोनिक फ्लो होगा। सोनिक फ्लो कब होगा? जब मैक नंबर क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा तो सोनिक फ्लो कहलाएगा। सुपरसोनिक कब होगा? जब मैक नंबर ग्रेटर देन 1 से ज्यादा हो जाएगा तो जो फ्लो होगा हमारे पास वो कौन सा कहलाएगा? सोनिक फ्लो होता है। ठीक है, सोनिक फ्लो कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो मैक नंबर है वो होता क्या है। द मैक नंबर इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू। ये एक डायमेंशनलेस वैल्यू है यूजफुल फॉर एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो डायनेमिक प्रॉब्लम। जो यूजफुल होता है फ्लूइड फ्लो डायनेमिक प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। वेयर कंप्रेसिबिलिटी इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर। ठीक है, यहां पर कंप्रेसिबिलिटी क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द मैक नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो मैक नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं m से, और वो क्या होता है? m इक्वल टू वी अपॉन सी होता है। जहां पर जो m है वो क्या है? मैक नंबर है, और जो v है वो फ्लूइड फ्लो की स्पीड है, जो किस में होती है? मीटर पर सेकंड में या फीट पर सेकंड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जो c हमें दे रखा है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। जो साउंड की स्पीड है वो हमें यहां पर दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड में होती है या फिर फीट पर सेकंड में भी होती है। ठीक है, अल्टरनेटिवली द मैक नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड विद द डेंसिटी एंड द बल्क मॉडुलस फॉर इलास्टिसिटी। देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम ई को ही बोल रहे हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? m इक्वल टू वी ब्रैकेट्स रो अपॉन ई, और इसका क्या होता है? हाफ। ठीक है, पावर हाफ हो जाती है। ठीक है, वेयर जो डेंसिटी है रो वो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और जो ई है वो क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, जो ई है वो क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और किस में होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोल देते हैं। और जो बल्क मॉडुलस है, जो बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी हम ई को बोल रहे हैं, तो हैज द डायमेंशन प्रेशर and is commonly used to characterize the fluid compressibility. ठीक है, the square of the Mach number is the Chezy number. ठीक है, तो अगर हम Mach नंबर का स्क्वायर कर दें, Mach नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें C मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं चेजी नंबर। C क्या है? चेजी नंबर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इस सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होते हैं। तो सब क्रिटिकल क्या होता है? व्हेन फ्राउड नंबर इज लेस देन 1। यदि फ्राउड नंबर जो है वो लेस देन 1 होता है तो फ्लो कौन सा होता है? सब क्रिटिकल फ्लो होता है। अब क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है? यदि फ्राउड नंबर क्या हो जाए? 1 के इक्वल में हो जाए तो वो कौन सा फ्लो होता है? क्रिटिकल फ्लो हो जाता है। सुपर क्रिटिकल में यदि फ्राउड नंबर जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है, तो कौन सा फ्लो होगा? सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसमें हमने यूज किया कि फ्राउड नंबर लेस देन, तो सब क्रिटिकल। फ्राउड नंबर जो है वो इक्वल टू 1 है तो क्रिटिकल हो जाएगा। फ्राउड नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं कि फ्राउड नंबर क्या होता है। द फ्राउड नंबर इज ए डायमेंशनलेस पैरामीटर मेजरिंग द रेशो ऑफ द इनर्शिया फोर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लूइड टू द वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, यानी कि फ्राउड नंबर एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो मेजर करता है किसके रेशो को? द इनर्शिया फोर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्लूइड टू द वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, द इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इनर्शिया फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा डिवाइड, जो ड्राइव है वो किया जा सकता है। ठीक है, ये ड्राइव है। ठीक, ड्राइव बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द फ्राउड नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फ्राउड नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं? एफ ई से लिखते हैं। इक्वल टू में क्या होता है? वी अपॉन जी एच एम। देखिएगा, जी एच एम है और इसका जो है पावर ऑफ हाफ है। ठीक है,
वेयर जहां पर एफ ई क्या है, फ्राउड नंबर है, वी है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, और जी है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी जिसकी जो वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यहाँ पर ये वैल्यू हम सभी जानते हैं। और एच एम, ठीक है, एच है एम इसके सफिक्स में वो क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, ये इसको बोल सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी हम बोल सकते हैं। और ये क्या में होती है, ये होती है मीटर में। यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। द फ्राउड नंबर इज रिलीवेंट इन फ्लूइड डायनेमिक प्रॉब्लम वेयर द वेट यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑफ द फ्लूइड इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स। नेक्स्ट है द फ्राउड नंबर इज इंपॉर्टेंट व्हेन एनालाइजिंग फ्लो इन स्पिलवेज, वेयर्स, चैनल्स, फ्लोज, रिवर्स एंड इन शिप डिजाइन। ठीक है, तो आज हमने देखा क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और जो सब क्रिटिकल है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने देखा था जो मैक नंबर है वो क्या होता है, फ्राउड नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, सबसोनिक फ्लो ये सब हमने देखा। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, इन सभी को हमने देखा। जो फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 नंबर या 5 नंबर में मालूम कर सकता है, तो इसलिए इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को ध्यान रखिएगा और अंत में बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।